हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ छाया सुनी। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे हिजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में इन्होंने बताया है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम इट मीन्स वेलोसिटी। इस प्रिंसिपल का बहुत सीधा सा मीनिंग है कि जब हम किसी मूविंग पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वो मूविंग पार्टिकल यदि रोटेशन भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है। अब आपको ये तो पता होगा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन से मतलब होता है अपनी एक्सिस पर घूमना, वहीं के वहीं घूमना, उसी पॉइंट पर घूमना। और रेवोल्यूशन से मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के आसपास घूमना। तो इस तरीके से जब हम किसी ऐसे पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल को हम देख रहे हैं, ऐसे पार्टिकल को हम एग्जामिन कर रहे हैं कि वो खुद रोटेशन भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है, तो ऐसे समय में आप एक साथ दो चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। या तो आप एक समय में जब देखोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो या तो आप पोजीशन को देख पाओगे या फिर आप उसकी वेलोसिटी को चेक कर पाओगे। इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवोल्यूशन करता है और वो अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी करता है, तो ऐसे में यदि आप रोटेशन को कंसंट्रेट करने के लिए जाओगे, वॉच करने के लिए जाओगे, एग्जामिन करने के लिए जाओगे, तो आप रिवोल्यूशन को भूल जाओगे, और रिवोल्यूशन को ध्यान रखते हो तो आप रोटेशन को भूल जाओगे। इट मीन्स कि यदि आप पोजीशन देखने के लिए जाओगे कि वो न्यूक्लियस के आसपास कहाँ और किस पोजीशन में है, तो आप उसका वेलोसिटी नहीं पता कर पाओगे, और यदि आप उसकी वेलोसिटी पता कर रहे हो तो आप उसकी पोजीशन पता नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच बाय 4 पाई। इस तरीके से ये यहाँ पर डेरिवेशन है। फिर इसके बाद में हमने उसको और दूसरे तरीके से भी लिख करके बताया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच बाय 4 पाई। तो इस तरीके से हमने फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करके फाइनल इक्वेशन इसका निकाला है। आपको सिर्फ 3 स्टेप्स ही ये प्रिपेयर करना है इसके अंदर। ये आपका हिजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उसके बाद में हम लोग आज देखेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखें तो एक्चुअली जब हमने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम में देखा, तो अभी तक जो लास्ट हमने डिस्कवरी देखी थी, बोर्स की देखी हमने, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, उस अकॉर्डिंग सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये चीज़ हमने देखी है, जिसको और ज़्यादा श्योरिटी से किसने बताया, बोर ने बताया कि भाई न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथवे में रिवॉल्व करता है। उस फिक्स्ड पाथवे की एनर्जी कैसी होती है, स्टेशनरी होती है, जिसको हम एनर्जी लेवल्स या शेल्स बोलते हैं, और उन्हीं को ही हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो ऑर्बिट्स एक्चुअली क्या है, ऑर्बिट्स इज अ वेल डिफाइंड Orbits is a well-defined circular path around the nucleus in which an electron revolves। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, उसके आसपास के वो सर्कुलर पाथवे को हम ऑर्बिट बोलते हैं। इस तरीके से ऑर्बिट का ये एक पॉइंट है। इसके अलावा इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को भी शो करता है। ऑर्बिट गिव्स अ डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस कंसेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कि एक्चुअली ये जो पूरा इसका ऑर्बिट का पूरा जो डेफिनेशन निकल रहा है, पूरा जो मीनिंग निकल रहा है, एक्चुअली ये
हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करता है, ये उसके अकॉर्डिंग्स में नहीं है। इसके अलावा ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, सारे जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स कौन कौन से, के एल एम एन, दीज आर ऑर्बिट्स, तो ये सारी कैसे हैं, ये सर्कुलर हैं। ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, मतलब इनके अंदर कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, मतलब इनका कोई भी एक्स वाई जेड एक्सिस में कहीं कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है। एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n स्क्वायर, आपको पता है हम लोगों ने बोर्स थ्योरी 9th में भी पढ़ी हुई है, अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखी हुई भी है। बोर ने जो के एलिमेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं वो किस रूल से किए हैं, 2n स्क्वायर के रूल से किए हैं, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 होती है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि फर्स्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, सेकंड शेल में कितने, थर्ड शेल में कितने, आप वैल्यू रखते जाइए n की प्लेस पर 1 2 3 और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे कि आप उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी ऑर्बिट का पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया है। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। एक्चुअली ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स एक्चुअली ये कहना चाहिए, ये समझना चाहिए हमें कि ऑर्बिटल्स जैसे हम एक कंसीडर करें कि हम किसी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होगा, अलग अलग उसके अंदर मंजिल हैं, अलग अलग उसकी फ्लोर्स हैं। तो जो उसकी फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है, उसी को हम ऑर्बिट यदि माने तो ऑर्बिटल्स हम किसको बोलेंगे? ऑर्बिटल्स हम बोलेंगे उस फ्लोर वाइज जितने जितने फ्लैट्स हैं और उसमें रूम्स अवेलेबल हैं उसको हम ऑर्बिटल्स मानेंगे। जो ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उस सर्कुलर पाथवे पर वो वाली पोजीशन, वो वाला रीजन जहाँ पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम रहेगी। It represent the region in space around the nucleus in which the probability of finding the electron is maximum, जब सबसे ज़्यादा जहाँ पर probability अपने को मिलेगी, इसको हम orbitals बोलते हैं। It represents the 3D motion of an electron around the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है उसका मतलब वो जो मूवमेंट कर रहा है वो किस उसमें कर रहा है, 3D मूवमेंट कर रहा है, वो 3 डायमेंशनल 3D है, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है वो। तो वो मोशन को कौन स्पेसिफाई करता है? ऑर्बिटल्स करते हैं। ऑर्बिटल डू नॉट स्पेसिफाई डेफिनेट पाथ एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट electron may be anywhere in the region. This concept is in accordance with the uncertainty principle. मतलब कि ऑर्बिटल कोई पर्टिकुलर आपको स्पेस नहीं दे रहा है, कोई ऐसी फिक्स स्पेस नहीं है, जैसे मेरी अभी फिंगर रखी, पॉइंटर रखा है कि इस प्लेस पर ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर रीजन में आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स का मतलब ये जो इसका पाथवे बताया है, इसने प्रोबेबिलिटी बताई है, ये सपोर्ट करती है हिजेनबर्ग्स प्रिंसिपल को। ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल शेप का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स भी होते हैं ऑर्बिटल्स के। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, मतलब यदि हम एस ऑर्बिटल को छोड़ दें, एस ऑर्बिटल क्या, अभी एक्चुअली वैसे आप लोगों ने देखा नहीं है, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे जो बोर्ड वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन शेल्स होते हैं ऑर्बिट्स, और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये होते हैं एस पी डी एंड एफ, ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये उस पर्टिकुलर फ्लोर पर अवेलेबल रूम्स एंड फ्लैट्स का नंबर है। तो इनके एस पी डी एफ ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है उसमें एस ऑर्बिटल की यदि हम बात करते हैं तो वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। लेकिन यदि हम इस एस ऑर्बिटल को छोड़ दें तो उसके अलावा पी
डी और एफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर उनके अंदर होते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस में अपने अपने अलग अलग लोब्स शो करता है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें एक अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड स्पिन हम शो करते हैं, जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अपवर्ड स्पिन मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, और डाउनवर्ड स्पिन मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो। तो इस तरीके से हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का यहाँ पर डिफरेंस भी देखने मिल गया है। यदि आप शॉर्ट नोट ऑर्बिटल पे लिखना चाह रहे हैं तो ये सारे पॉइंट भी कवर कर सकते हैं। यदि आपको ऑर्बिटल पर लिखना है तो ये पॉइंट कवर करेंगे, और दोनों के बीच में डिफरेंस तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिया हुआ ही है। इस तरीके से ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अब मान के चलिए कि इतने दिनों से जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्वांटम नंबर से शुरुआत हो रही है। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की बात करी है। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स मतलब क्या है? न्यूक्लियस के आसपास का जो सर्कुलर पाथवे है उसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं। और उस सर्कुलर पाथवे पर जिस रीजन में फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उस पर्टिकुलर रीजन को, जो 3D स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन शो कर रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स हैं, इनके पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स हैं। जैसे आप ऑर्बिट में 2n² के रूल से इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, और ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यदि हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें क्या होते हैं, सबसे पहले हम फ्लोर वाइज इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं, मतलब फिलअप करते हैं। उसके बाद में हम जब फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तो ऑर्बिटल वाइज हम उसको करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स वो ऐसे नंबर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए नीडेड होते हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है? आपको इलेक्ट्रॉन के लिए देनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन कि भाई वो एटम के किस शेल में प्रेजेंट है। सबसे पहले ऑर्बिट की बात आती है कि वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज़ होती है, तो वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। दूसरी बात, जब हम ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि वो किस सब शेल में प्रेजेंट है और सब शेल के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इतनी बात हो गई। जब हम ऑर्बिटल में भी पहुंच गए तो हमें वहाँ ये बताना पड़ता है कि ऑर्बिटल के बाद में अब उसकी स्पिन कैसी है, मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन यदि आपको किसी इलेक्ट्रॉन की चाहिए, यदि आपको इसको किसी को बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in different orbitals we need a set of numbers called quantum numbers, जिनको हम n कैपिटल स्मॉल लेटर का n, l और m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 क्वांटम नंबर हैं शुरू के। n जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्मॉल लेटर का l जिसको हम एजी मेथुल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, और थर्ड होता है m जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसके अलावा एक 4th क्वांटम नंबर और होता है जो हमें स्पिन की इंफॉर्मेशन देता है। इन एडिशन टू दिस 3 नंबर्स अनदर क्वांटम नंबर इज आल्सो नीडेड व्हिच स्पेसिफाइज the spin of electron. These 4 numbers are called quantum numbers. इस तरीके से हमें पूरी इंफॉर्मेशन यदि इलेक्ट्रॉन की देना है किसी एटम के अंदर, सब कुछ, ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल्स और उसके बाद में स्पिन, इतनी इंफॉर्मेशन यदि आपको देना है तो आपको क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से ये क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब जो ये क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 मैंने आपको बताए,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमेथुल क्वांटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इनका सिंबल क्या है, किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम स्मॉल लेटर के n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा? शेल मतलब ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन आपको वो देगा। और ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज 1 से शुरू होती है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको हम एजीमेथुल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये आपको सबशेल की इंफॉर्मेशन देगा। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, और इनकी वैल्यूज कहाँ से शुरू होती है? n-1 यानी 0 से शुरू होती है। मतलब यदि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 ही होगी, कभी उसके बराबर 1 नहीं होगी। और 0 के बाद 1 2 3 इस तरीके से इसकी वैल्यूज आती हैं। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल मतलब कैसे? जैसे जो s ऑर्बिटल होता है वही सबशेल भी है और वही ऑर्बिटल भी है। क्यों? क्योंकि s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। ऐसे ही जो हमारा सेकंड सबशेल होता है जिसको हम p बोलते हैं, p जिसकी l की वैल्यू कितनी आती है? उसके लिए 1 आती है। उस l की वैल्यू को हम जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो -l 0 और +l में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको कितनी वैल्यूज देगा? 3 इंटीजर के फॉर्म में देगा, -1 0 +1 यदि l की वैल्यू 1 है तो। और यदि l की वैल्यू 2 हुई तो क्या देगा वो इंफॉर्मेशन आपको? -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि l बराबर 0 यानी s ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। l बराबर 1 मतलब p सबशेल की बात हो रही है और p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, px, py और pz, जिनकी वैल्यू आती है -1 0 और +1। जब हम l बराबर 2 की बात कर रहे हैं मतलब हम d सबशेल की बात करते हैं और इसके लिए वैल्यूज कितनी आती है? 5, -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से इसकी 5 वैल्यूज आएगी। ऐसे ही -3 से करेंगे हम l बराबर 3 से तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। इस तरीके से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से डिनोट करते हैं, स्पिन बोलते हैं इसको। इसकी 2 वैल्यूज रहती है, +12 और -12। +12 मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और -12 मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में 4 पॉइंट भी दे दिए हैं, एग्ज़ाम में कभी आता है व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, तो मैंने आपको क्वांटम नंबर की वहाँ पर पूरी डेफिनेशन दी हुई है। इफ़ you have to explain the quantum numbers then you can use these 4 points, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है and define the shells, determine the size of the orbital and also to a large extent the energy of the orbital। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो है वो आपको सबशेल की इंफॉर्मेशन देगा जो nth शेल में प्रेजेंट है। L आइडेंटिफाई द सबशेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो आपको शेप की इंफॉर्मेशन देगा। और these are 12 + 1 orbitals of each type in a subshell. There is 1 s orbital, 3 p orbital, 5 d orbital and 7 f orbitals जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी एनर्जी इसी रिस्पेक्टिव ऑर्डर में बढ़ती है। इसके बाद में m, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, जो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा? या आपको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देगा। 3D जो पूरी तीनों एक्सिस है उसमें इनके लोब्स कहाँ कहाँ पर है, उस अकॉर्डिंग क्या क्या ऑर्बिटल्स इनके बनते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको ये देगा। इसके बाद में लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो आपको
स्पिन की इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन किस स्पिन से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्वांटम नंबर की डेफिनेशन और उसके पोस्टुलेट्स तक का मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसी के साथ मैं आपको वीडियो भी भेज रही हूँ अभी, जिसमें आपको मैंने क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन किया है ऑन द बोर्ड, वो भी आप देखेंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। बेटा ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री चल रही है, ध्यान से आप इसको समझेंगे। एक वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट में देखिए, उससे आपको चीज़ें मोर क्लियर हो जाएंगी।